हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी को पिछले कुछ दिन पहले ही नवरत्न कैटेगरी का दर्जा मिला था और ये कंपनी सिर्फ सरकारी स्वामित्व वाली भी कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी को इंडिया की तरफ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्लैगशिप का अचीवमेंट मिला हुआ है और इसी वजह से कंपनी को बड़े बड़े टेंडर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब आने वाले कुछ ही दिनों में कंपनी अपने 10,500 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट अपकमिंग है तो उनको ये लॉन्च करेगी कुछ ही साल के अंदर और उसकी वजह से कंपनी का जो यहाँ पर फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जो फिलहाल दोस्तों पहले से ही काफी स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों अब कंपनी के अंदर पिछले 1-2 दिन के अंदर ही जबरदस्त अपडेट आए हैं और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छा सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो कल के दिन का मार्केट जैसे ही क्लोज के आसपास हुआ है तो उसी टाइम दोस्तों कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा भी की है और उसका इंपैक्ट मंडे के दिन में पड़ेगा और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों शानदार पोजीशन अचीव कर सकती है। जैसा कि दोस्तों कंपनी पिछले 4 दिन से लगातार पॉजिटिव ट्रेंड की ओर यहां पर इंगित कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 दिन से कंपनी में पॉजिटिविटी है। जिस दिन कंपनी में दोस्तों 80 रुपए का लेवल टूटा था तो उस दिन दोस्तों सबसे ज्यादा खरीदारी हुई थी और उसी वजह से कंपनी में आप देख सकते हैं यहां पर फिर लगातार कंपनी में खरीदारी का सिलसिला रहा और कंपनी करीब 83 रुपए पर आ गई 78 रुपए पर जाने के बाद ही, जो दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात भी है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर करीब एक वीक में यह करीब 3% 3.5% उछल चुकी है। एक महीने में करीब 1.5% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में कंपनी 10% लॉस करा रही है और ये साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन एक साल की बात की जाए तो 23% का और 3 साल में कंपनी ने 166% के रिटर्न अब तक निकाल कर दिए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही कम यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कर दोस्तों कंपनी सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट यहाँ पर अचीव कर रही है और जैसे ही वो स्टार्ट होंगे तो कंपनी में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट भी आएंगे। साथ ही दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम बनाया था, लेकिन ये कंपनी पहले बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट कर रही थी जब कंपनी 100+ थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम कंपनी में 5-6 करोड़ के आसपास के लेवल यहाँ पर चलते थे, लेकिन अब कंपनी 2 करोड़ के आसपास के लेवल यहाँ पर जनरेट करती है। आगे आप देखेंगे दोस्तों फर्म की रिपोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्म की रिपोर्ट में कमिटी सेंटीमेंट में 100% इस शेयर को सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। दूसरी साइड दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर दिखाई रहा है पिछले कई दिनों से और उसकी वजह से दोस्तों गिरावट है। हालांकि जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो लगातार पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर आज बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पर बन रही है फिर से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महीने में बहुत ही ज्यादा टूटा है और उसके बाद फिर से इसमें सिलसिला पॉजिटिव का बरकरार है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं चाइना में फिर से एक वायरस यहां पर फैल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस है तो कुछ उसी प्रकार का एक वायरस है और उसकी वजह से फिर से गड़बड़ा सकता है मामला। और जैसे कि यहां पर पिछले कई साल पहले कोरोना की वजह से बहुत ही बड़ा झटका लगा था और उसी वजह से दोस्तों यहां पर गड़बड़ाहट यहां पर बहुत ही ज्यादा चल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई है ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुई थी, तो ऐसा यहां पर सिलसिला फिर से चला तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की तो धज्जियां यहां पर उड़ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट आ रहा है चाइना की तरफ से। लेकिन दोस्तों अब बात करें इस कंपनी के ऊपर स्पेशल अपडेट है, जैसा कि दोस्तों कंपनी का आप बैलेंस शीट पर आकर देखते हैं तो यहाँ से बहुत ही बड़े क्लियरिफिकेशन इस कंपनी के लॉन्ग टर्म वाले के लिए यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व कंपनी का किसी टाइम 15,000 करोड़ का था, जो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़कर यहाँ पर 28,000 करोड़ का हुआ है, जो काफी अच्छा दोस्तों कंपनी का यहाँ पर कारोबार चल रहा है और उसी वजह से कंपनी का यहाँ पर ये रिजर्व यहाँ पर बढ़ गया है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का कर्जा आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ से धीरे धीरे कर ये 30,000 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों कंपनी अपना यहाँ पर जब कारोबार विकसित करेगी तो कर्जा तो होना ही होना है। उसके बाद कंपनी के लायबिलिटी एसेट आप देखेंगे तो ये भी दोस्तों लगातार यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं और 54,000 करोड़ से कंपनी 81,000 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स अपने जनरेट कर चुकी है, जो कि काफी अच्छा बात निकल कर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर अपने कारोबार में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लगभग आप देख सकते हैं 31,000 या फिर 32,000 का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। और कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलग से भी यहाँ पर कर रही है 7300 करोड़ का। ये दोस्तों जो यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर कारोबार चल रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ के, तो उनके अंदर देख सकते हैं 31,000 करोड़ का और अलग से दोस्तों 7300 करोड़ का है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर सीधे सीधे काउंट होगा यहाँ पर, जो दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट की बात आएगी आने वाले टाइम में। देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का विस्तार होना ही होना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है और दोस्तों अभी फिलहाल कंपनी का शेयर मात्र 80 रुपए पर है और इतना अच्छा फंडामेंटल है, जिसकी वजह से कंपनी 80 रुपए के लेवल के नीचे ज्यादातर यहाँ पर नहीं जा पा रही है और जाती भी है तो यहाँ पर फिर से रिवर्सल ले ही लेती है।
और दोस्तों कंपनी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अपडेट आए थे पिछले दिन ही, जैसे कि आप देख सकते हैं एनएचपीसी ने घोषणा की है कि उसे लेको तीस्ता हाइड्रो पावर के साथ विलय के लिए कॉर्पोरेट मामलों के लिए मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है। और इसी बीच कंपनी ने यहाँ पर एक घोषणा ये भी की है कि उसका जो यहाँ पर 250 करोड़ रुपए का पॉलिसी वाला सिस्टम था तो उसको कंपनी ने यहाँ पर अचीव कर लिया है। जो 510 मेगावाट का तीस्ता वे पावर प्लांट था तो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था बाढ़ की वजह से, तो उसका रिकवरी देख सकते हैं 250 करोड़ के आसपास मिल भी चुका है, जो कंपनी के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात भी निकल कर आती है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का आप दोस्तों यहाँ पर एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी आकर देखते हैं तो कंपनी में आप देखेंगे तो एक लेवल है यहाँ पर करीब 74 रुपए का, जहां तक कंपनी जा भी चुकी है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी में पॉजिटिव पे पॉजिटिव मोमेंटम कई बार मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का एक लेवल यहाँ पर बन रहा है ऊपरी वाला, जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो सकता है और इसमें दोस्तों कंपनी कुछ इस प्रकार के ट्रेंड यहाँ पर बना रही है। तो अब की बार दोस्तों कंपनी करीब 90 प्लस तो जानी भी चाहिए, क्योंकि कंपनी का एक तो डब्ल्यू पैटर्न और ये ट्रेंड भी कुछ इस प्रकार से है जिसकी वजह से कंपनी शानदार माहौल क्रिएट कर सकती है। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।